बच्चा है रणवीर कौर, सबसे पहले आ जाते हैं बच्चे। बेटा वर्क कंप्लीट कर लिया सारा आपने? मैम यस। वेरी गुड बेटा। बस बेटा अभी एक बात आपने मेरी माननी है कि आपके थोड़ा शोर आता रहता है ना, शोर नहीं आना चाहिए, आप सीधे अटेंशन रखा करो, ठीक है बेटा? यस मैम। तो बच्चे हो, वेरी गुड, आपकी रीडिंग वगैरह बहुत अच्छी है, बस ध्यान से अपना वर्क किया करो। जो नहीं समझा था उस टाइम आप हैंड रेज कर सकते हो, पूछ सकते हो मुझे। बस आपस में फैमिली में बातें नहीं करनी। जब आप क्लास में बैठे हो तो ये सोच के बैठो कि आप जैसे क्लास में बैठते थे, अपने क्लास रूम में बैठते थे, ठीक है? यस। अच्छा बेटा, साइंस की बुक ओपन कर ली आपने? मैम यस। रह गया था ना अपना माइग्रेशन वाला पार्ट, लास्ट पेज की रीडिंग रह गई थी हमारे फर्स्ट चैप्टर की। पेज नंबर 166 खोलो बेटा। हम खोल लिया। एक नोट सिद्धू भी आ गया, शाबाश बेटा। अच्छा माइग्रेशन भी आ गया, वेरी गुड बेटा। मैंने एमसीक्यू फिलअप्स भी कर ली। क्या कि देखो देखो मैम क्या कि देखो क्या हो चुका बेटा चलो ये कर सबसे दे। पहले रणवीर कौर ही आप रीडिंग शुरू करो बेटा। यस मैम। किसी migration is defined as the movement of an animal from one region to another in response to change in season, habitat or availability of food. This happens at regular periods of time and during a particular season. Animal migrate because the constitution in their habitat become adverse to sport life. Either the weather becomes too cold or too hot, or the available food becomes scarce. Many times animals also migrate because of natural climates like earthquakes, droughts, or floods. Usually, वेरी गुड बेटा। हाँ जी बेटा, एक नोट सिद्धू भी आप रीडिंग शुरू करो। early the world migration is more closely associated with the movement of birds. Birds migrate twice in a year, turning spring and ornaments, but only some bird migrate. Not all the bird that migrate are called migratory birds, while two ones that do not migrate are called resident birds. That main reasons behind भागो, रेजिडेंट वर्ड, the main reason behind their migrations is to escape cold weather conditions and to find food. ठीक है बेटा, शाबाश।
नेक्स्ट तरनजोत, स्टार्ट द रीडिंग तरनजोत। They come back to the original habitat each year. For example, the Arctic tern nests near the North Pole in summer and flies all the way to Antarctica in autumn to escape harsh cold conditions. बेटा आप वेरी गुड, शाबाश। एक थोड़ी सी मेरे मन में एक बात और है, सुन रही है मेरी आवाज सभी को? मैम यस बेटा अपना नाम लिख के ना पीछे ब्रैकेट में आईडी लिख दिया करो, एंड जो बच्चे ट्यूलिप के हैं टी डाल दिया करो, जो जैस्मिन के हैं जे डाल दिया करो, बस इतना का लिखा करो। जैसे रणवीर कौर ने लिखा है आईडी लिख दी, बस पीछे सेक्शन भी लिख दिया करो, ठीक है? टी पा दिया करो या जे पा दिया करो, बस जैस्मिन ट्यूलिप पूरा नहीं डालना। बस आईडी जरूर लिखनी है, एक सिंपल ही आपने लिखना है टी या जे, सिंपल, ठीक है? मैम हाँ जी, मैं लिली का एल लिख दूं? हाँ जी, लिली वाले बच्चे भी हो तो एल लिख दो, ठीक है बच्चे? नेक्स्ट जिस कारण कहाँ गया? जिस कारण बेटा आप रीडिंग करो। जिस कारण पता है जिस कारण? जिस कारण तो वीडियो ऑफ करके चला जाता है, ध्यान नहीं दे रहा है ना? जिस कारण बेटा बिसाइड से है, लास्ट 2 पैराग्राफ ही रह गए अपने। अनम्यूट हो जाओ बेटा, पहले अनम्यूट। Beside bird, some other animal like caribou, elk, some get vibrant great insect. हाँ जी, दविंदर सिंह लास्ट पैरा आप रीड करो। Okay. Moon insects, butterflies, and moths also migrate. A very common example is monarch butterfly. Monarch butterfly. Butterfly that migrates from Canada to Mexico in winter. मैक्सिको इन विंटर। हाँ बेटा, माइग्रेशन क्या है? मिग्रेशन, मिग्रेशन क्या है बेटा? जो एनिमल्स आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है? कई एनिमल तो अपनी देश वगैरह या स्टेट वगैरह इसलिए चेंज करते हैं कि जब हमारे 12 मंथ हो जाते हैं, जब गर्मी। जिस कारण बेटा क्यों हंस रहे हो आप? जब बेटा हमारे गर्मी होती है तो वो उनको कोल्ड क्लाइमेट चाहिए होता है, वो उधर मूव कर जाते हैं। कभी को किसी कुछ पंछी ऐसे होते हैं बेटा जो फूड के कारण, जैसे अभी हमारी फसलें कटी है, वो इस तरफ आए हैं क्योंकि उनको अनाज नहीं आ रही सही से आपकी। अनाज वगैरह लेने के लिए अनाज वगैरह चाहिए होता है, ये वो जो अपने ये मिग्रेशन करते हैं। कई होती हैं हैबिटेट अवेलेबिलिटी, कई होते हैं जिनकी जंगल में से कुछ टाइम के लिए वो इधर उधर चले जाते हैं, पर वो अपनी हैबिटेट प्लेस में से वो शुरू में ही रहते हैं, ठीक है? तो कुछ देखो मिग्रेटरी बर्ड होते हैं, ठीक है? लास्ट में इन्होंने एग्जांपल दी है एक बटरफ्लाई की, मोनार्च बटरफ्लाई है जो बेटा, वो कनाडा टू मैक्सिको जाती है, ठीक है? विंटर में कनाडा में बहुत होती है, तब वो चेंज करती है कनाडा टू मैक्सिको, ठीक है? सत श्रीकाल। इसमें ये आपने खुद रीड करने हैं, जिस चैप्टर के बीच में इसी हैं बातें, ठीक है? फिर आपने देखो बेटा क्वेश्चन आंसर हैं, क्वेश्चन सभी को मैं सेंड भी करूंगी मैम
एक बार सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर से देखो बेटा। देखो पहला क्वेश्चन है, इसका जवाब देगा एक नूर सिद्धू। एक नूर सिद्धू अनम्यूट हो जाओ। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन हैबिटेट। मैंने अभी बताया है हैबिटेट क्या है बेटा, जब चैप्टर शुरू हुआ था उसमें भी बताया गया था आपको। डिफाइन लेकिन सिद्धू टैली में बेटा आप हिंदी में बता सकते हो हैबिटेट क्या है। हैबिटेट क्या है? अच्छा बोलिए मैम, हम इथों तो लेके उठे तक बोल देते तो मैम तो हम बेटा जो एनिमल है ना, कितनी जगह पे रहते मैडम हैं, मैं आपके हैबिटेट हर की जगह हूँ। में रहते हैं। जो उनके नेचुरली प्लेस है, ओरिजिनल नेचुरली प्लेस है, जैसे हम लोग रहते हैं अपने घरों में रहते हैं, वो हमारा नेचुरल हैबिटेट हो गया। आपका कोई पुराना टाइम आप किसी प्लेस में रहते थे, उसके बाद आप शहर में आके रह रहे हो, है ना, पर आपका जो पुराना घर पे अगर आप वापस जाते हो तो आपका वो नेचुरल हैबिटेट है। जैसे कहते हैं कि कोई भी पंछी अपने आलने से उड़ता है, खाना खाने के लिए जाता है, कहीं भी जाता है, पर आके तो अपने आलने में बैठता है, तो उसका वो नेचुरल हैबिटेट है। समझ आ गया बेटा? यस ठीक है। अब हमने टू हैबिटेट प्लेस बतानी है डेस्क के डेस्क की। डेस्क में कौन कौन से एनिमल रहते हैं? टू एनिमल के नाम बताओ। तरणजोत आप बताओ बेटा। तरणजोत ओ तो कुछ जी बेटा। मैम यार डेस्क में टू एनिमल, कोई भी टू एनिमल के नाम बताओ जो डेस्क में रहते हैं। मैम रेगिस्तान में रहते हैं। हाँ, कौन से एनिमल होते हैं? टू एनिमल बताओ। मैम कैमल स्कॉर्पियन पहले तो पढ़ना है मैम, हमें पता है कादे पूछा डेजर्ट में कैमल स्कॉर्पियन मैं दस तो नहीं कह रहे मैम हाँ जी बोलो मैम बेटा। हमें मालूम है मैम, कैमल कॉर्बिन स्कॉर्पियन कॉर्बिन जी। हाँ जी, हाँ 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 ठीक है। और फ्रेश वाटर में फिश फ्रॉग फिश फ्रॉग। हाँ फिश फ्रॉग। और भी रहते हैं जो तैरते होते हैं, है ना, जैसे स्वैन हो गया, डक हो गई, ये चीजें भी है ना। नेक्स्ट बेटा जसकरण। बेटा इसमें मैंने आपको पढ़ाया था बॉडी कवरिंग के बारे में, है ना, बॉडी कवरिंग के बारे में पढ़ाया था। उसमें मुझे ये बताओ कि डिफरेंट बॉडी कवरिंग के नाम बताओ पूछ के। व्हाट आर द वेरियस बॉडी कवरिंग फाउंड इन द डिफरेंट एनिमल। अब अपने एनिमल्स के नाम ही नहीं बताने, उनकी बॉडी कवरिंग। हाँ जी, जिस कारण बताओ। हमें अभी क्लास ज्वाइन करी है। मैंने क्या पता। क्या कहने चाहे तो शायद पास के क्या तो सही मैम हमें आता है मैम हमें आता है। अभी देखो, अभी तो आप कह रहे थे मेनू केड़ा पता, क्या कह रहे थे आप? मेनू केड़ा पता, है ना। हाँ जी बेटा। चल दविंदर आप बताओ, दविंदर को पता होगा पक्का। बॉडी कवरिंग किसके साथ होती है बेटा? फर्स्ट तो बर्ड्स होते हैं जिनके फीदर होते हैं, फीदर। फिर और एनिमल आ गए जिनके फर होते हैं, जैसे जाक वगैरह फर होते हैं उनके। कुछ एनिमल जैसे स्नैक वगैरह होते हैं, लिजार्ड होता है, उनके उनके क्या होता है बॉडी कवरिंग कैसी होती है? देखो बिल्कुल बिल्कुल हल्की बॉडी कवरिंग होती है। तो उनको क्या बोलते हो आप? स्केल्स होते हैं और मैम स्मेल। हाँ। और लास्ट एक बहुत हार्ड बॉडी कवरिंग होती है जो आप टॉर्टोइस के देखते हो, है ना।
मैम एस। हाँ, टर्टल, टॉर्टोइस, स्नेल वगैरह की बॉडी कवरिंग, उसको क्या बोलते हैं? मैम शेल। शेल। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ स्पाइरकल्स इन इंसेक्ट? मम्मा स्पाइरकल्स क्या होते हैं बेटा? स्पाइरकल्स कभी हुआ कौन गया और यहाँ की हम दाल भी खाई दूंगा। बेटा ऐसे नहीं बातें करते होते, आप तो बहुत बोलते हो। देखो स्पाइरकल्स क्या होते हैं बेटा? इंसेक्ट एक्सचेंज द गैसेस थ्रू स्मॉल ओपनिंग ऑन देयर बॉडी सरफेस। जो अपनी बॉडी सरफेस के थ्रू सांस लेते हैं उसको स्पाइरकल्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म विद एग्जांपल। अब हमने इन पे शॉर्ट नोट लिखने हैं। सभी को पता है ना हर्बोवर्स क्या होते हैं, कार्निवर्स क्या होते हैं, ओमनिवर्स, एम्फीबियंस, फ्लाइटलेस बर्ड्स। हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? शगन, शगनदीप कौर बेटा आप बताओ। शगन। यस मैम। हाँ जी शगन आप बताओ बेटा, हर्बोरिस क्या होते हैं? हर्बीवोरस। मैम हाँ जी। मैम जो ग्रास खाते हैं। हाँ जी ग्रास खाते हैं, जो टोटली वेजिटेरियन होते हैं, है ना? मैम हाँ जी रणवीर कौर, रणवीर आप कार्निवर्स बताओ बेटा। कार्निवर्स मैम जो मीट खाते हैं। मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है। हाँ जी ओमनिवर्स, तरनजोत आप बताओ ओमनिवर्स। हमें पता है। जो बेटा मीट और ग्रास दोनों खाते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों टाइप के होते हैं। एम्फीबियन कौन से होते हैं बेटा? एम्फीबियन तरनजोत, तरनजोत बताओ बेटा एम्फीबियन क्या होते हैं? एम्फीबियन बेटा जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं बेटा। नेक्स्ट फ्लाइटलेस वर्ड, फ्लाइटलेस वर्ड्स कौन से होते हैं? उनकी बेटा बॉडी काफी हैवी होती है पर वो विंग्स उनके वीक होते हैं, वो उड़ नहीं सकते। फ्लाइटलेस वर्ड वो होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बेटा? यस मैम। हाँ जी नेक्स्ट टिक दो करेक्ट देखो बेटा। अमेजन मैम हाँ। जो बेटा मैम अमू है वो कौन सा वर्ड है? मैम फ्लाइटलेस। हाँ जी मैम हमने किए हैं। मैम हमने भी किए हैं। शाबाश वेरी गुड। बताओ बेटा।
नमन पांडे नहीं रणवीर तरनजोत पहले आप बताओ पहले वाले को Ammo कौन। is a flightless bird. वेरी गुड शाबाश। नेक्स्ट का क्या आएगा। Ma'am, scale. हाँ जी बॉडी ऑफ द स्नेक इज कवरिंग विद स्केल्स। Scales. हाँ जी हाँ। जिस कारण थर्ड का बताओ जिस कारण। Daddy the tick say right. जिस कारण Oh, yeah. थर्ड वाला बताओ बेटा विच ऑफ दीज इज हैबिटेट ऑफ द ऑक्टोपस। ऑक्टोपस कहाँ पे रहता है ओशियन में। बिल्कुल सिंपल तो है बेटा इसका बी वाला ही आएगा। वर्फ इज एन वर्फ कौन सी कैटेगरी में वो स्केवेंजर है जो बिल्कुल सड़े हुए बिल्कुल डेड एनिमल्स को खाता है जो डिके हो जाते हैं सड़ जाते हैं पूरी तरह डेड एनिमल खाता है स्केवेंजर की कैटेगरी में आता है वर्फ। नेक्स्ट है ग्रास ऑपर ब्रेथ थ्रू हिज स्पाइरेकल्स। Spiracles. हाँ जी हाँ। सी फिफ्थ वाले का आएगा Spiracles. Spiracles. स्पाइरेकल्स। नेक्स्ट देखो बेटा फिलप्स। फिलप्स दिखाई दे रही हैं सभी को। Ma'am, yes. हाँ जी देखो बेटा कौन सी बटरफ्लाई है बेटा जो कनाडा टू मैक्सिको जाती है इन विंटर में। पीछे अभी Ma'am, अभी अभी पढ़ाया है आपको है ना वो है ma'am, मनार्च। on मनार्च हाँ। कीवीज कीवी कौन सा एनिमल है वो उड़ नहीं सकता वो ma'am, फ्लाइटलेस है। flightless. हाँ जी फ्लाइटलेस है। अभी अभिलाषा अभिलाषा बेटा आप बताओ थर्ड वाला। जब एनिमल्स वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं द मूवमेंट ऑफ द एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड। अभी लास्ट पॉइंट कौन सा पढ़ाया मैंने आपको। अभिलाषा टेल मी बेटा। Ma'am, yes. हाँ जी अभिलाषा बेटा बताओ मुझे। फिलअप से बताओ बेटा फर्स्ट थर्ड। द मूवमेंट ऑफ द एनिमल वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड बेटा मिग्रेशन। ठीक है माइग्रेशन होता है वो। आगे है माइक्रोस्कोपिंग एनिमल्स यूज देयर डैश टू ब्रेथ। जो माइक्रोस्कोपिंग एनिमल्स होते हैं वो ब्रेथ लेने के लिए अपनी स्किन यूज करते हैं उनको स्किन के द्वारा सांस आता है। ठीक है समझ आ गया बच्चों बुक वर्क। टेल मी बेटा बुक वर्क समझ आ गया सभी बच्चों को। Ma'am, yes. Ma'am, yes. Ma'am, yes. ये पजल है सभी बच्चे अपना ये खोल लो लेजर टाइम खोल लो बेटा। Ma'am, okay. हाँ फाइंड आउट 10 वर्ड का ढूंढने हैं हमने चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहला जो वर्ड ढूंढेगा वो गुड बच्चा होगा इसमें से। Ma'am, okay. और आपने पता क्या करना है उस पे बॉक्स पे डब्बी बनानी है। डब्बी आपको बनाते होते हो ना क्लास में। Ma'am, yes. हाँ जी सबसे पहले देखो। Ma'am, हमें मिल गया. हाँ जी बोलो। मैम हमें भी। Ocean. एक मिनट। हाँ जी एम्फीबियन कहाँ से कहाँ तक है एम्फीबियन। Ma'am, हमें ocean मिला है. ओशियन मिला है अच्छा ठीक है ये रहा ओशियन यही है ना। मैम हमें मैम हमें भी मिल गया। वेरी गुड। आपको कौन सा मिला है बेटा ओशियन। बेटा आपको मेरा ये एरो दिखाई देता है ना एरो स्क्रीन पे एरो चल रहा है जो ये ओशियन है बेटा। हाँ जी आपको रणवीर कौन सा मिला है। मैम माइग्रेशन। हाँ जी मिग्रेशन भी है कहाँ से कहाँ तक का है कौन सी लाइन में है। मैम लास्ट लाइन में एम से एन तक। हाँ जी हाँ ठीक है लास्ट लाइन में है मिग्रेशन बेटा आपका।
नीचे से ऊपर को जाना है आपने लास्ट लाइन में। नीचे नीचे से ऊपर को जब जाओगे माइग्रेशन बनता है। मैम हाँ जी। मैम हमें एक और मिल गया। हाँ जी मैम और स्केल्स जी। हाँ जी हाँ बेटा वेरी गुड शाबाश। तरनजोत आपको नहीं मिला कोई? मैम नो। देखो बेटा ऊपर से बॉक्स गिनो 1 2 3 4 5 6 7th 7th एस से स्पाइकल्स शुरू होता है ना, नीचे एस का मैम शब्द ये होता है। हाँ स्पाइकल्स फिर लगा लो। फिर उसके बाद पीछे से एक लाइन छोड़ के इसी लाइन में फर्स्ट रो में एफ से फीदर भी है। मिल गया फीदर आपको? यस मैम। देखो मैम बेटा यस। ऊपर से लागे जाओ, पीछे से एक जेड वाला छोड़ के फेदर बन रहा है फीदर। मैम यस। हाँ जी वेरी गुड। आगे दविंद्र बताएगा अभी। दविंद्र आप पूरा करो इसको पजल को। मैडम ने किसी और से पूछी है। हाँ जी रणवीर कौर आप बता दो। मैम फर्जी। क्या? मैम FURG। FURG? मैम हाँ जी। कौन सा बेटा, कौन सा बोल रहे हो आप? मैम मैम जो फर्स्ट लाइन है मैम वहां पर जेड के पहले आता है F। वो तो मैंने बता दिया फीदर से, फीदर से बन रहा है बेटा। और कोई तो मिल रहा है। मैम फॉरेस्ट। Where you find the forest? लाइन बोलो कौन सी लाइन? मैम थर्ड लाइन में है। हाँ जी थर्ड लाइन में है बेटा फॉरेस्ट। एफ नीचे है, ऊपर को जाना है आपने। फॉरेस्ट। मैम बेटा मैम फर्स्ट लाइन में फ्रेश वाटर भी है। हाँ बिल्कुल वेरी गुड। उल्टा आना है फ्रेश वाटर। सभी बच्चे टिक लगा रहे हो ना टिक बेटा? मैम यस। हाँ जी और एक लाइन हो गई। मैम गिल भी है। क्या? आपने लभ रही है कुड़ी, आप लभ रही है दी भैन बैठी है इधर बेटा वो दस रही है। ऐसे नहीं बोलते होते, ये खुद भी करती है। रणवीर कौर बहुत गुड बच्चा है, खुद भी मेहनत करती है ये। कौन बोल रहा है इसकी बहन बैठी है? ऐसे नहीं बोलना। अभिलाषा आप फोन क्यों घुमाई जा रहे हो बेटा? चलो बेटा ठीक है, बाकी मैं इसका बुक वर्क और नोट बुक वर्क आपको सेंड करूंगी। हमारा चैप्टर हो गया, अपने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए, आज बुक वर्क भी अपना हो गया। कल को मैं देख लूंगी, कल को सेंड कर दूंगी, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे ठीक है। और इसके बाद अपनी मैथ की क्लास है। बताएं आपको कि आज आपकी 3 क्लासेस हैं, मैथ की क्लास भी है बेटा। एक मेरी जरूरी यस बात है, सारे बच्चे मेरी एक जरूरी बात सुनो बेटा। अपने फ्रेंड्स को कॉल करके बोलो कि सभी बच्चे जूम क्लास लगाया करो, सभी को बोलो। अभी अपनी 3 क्लासेस लग रही हैं बेटा, आपको अच्छा लगता है ना क्लास लगा के? मैम यस। सभी को प्रॉपर, आई होप के सभी को प्रॉपर समझ भी आता होगा है ना? मैम यस। हाँ अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत होती है बेटा, मुझे पर्सनली भी पूछ सकते हो कुछ भी।
ठीक है, आप पूछ सकते हो जब भी Yes. आपको, पर मैं चाहती हूँ कि जो बच्चे देखो डेली जूम क्लास लगा रहे हैं उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बच्चों को, अपने फ्रेंड्स को भी बेटा कॉल करके बोलो कि नेक्स्ट अभी अपनी मैथ की क्लास लगेगी 150 पे लगेगी। 135 हो गए ना, Okay, ma'am. 150 पे अपनी क्लास लगेगी। ठीक है बेटा, चलो अभी आप अपना बुक Yes, वर्क पे ma'am. करो बैठ के, मैं आपको पिक भेजती हूँ। ठीक है, Okay, ma'am. ओके बेटा, बाय मैम बाय। Bye. बाय बाय। मैम बाय। गुड आफ्टरनून बेटा। चलो बेटा फटाफट गुड नेक्स्ट आफ्टरनून मैथ की क्लास की तैयारी करो। ठीक है, मैम। ओके Ma'am, okay.